जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह के 7:37 हो गई है, 7:37। और गिफ्ट निफ्टी आपका बहुत अच्छा माइनस है, आज भी 80 पॉइंट करीब माइनस है। देखते हैं कितना। तो बाज़ार में कल भी अमेरिका गिर के ही बंद हुआ है, 109 पॉइंट करीब गिरा है। और टेक महिंद्रा का रिजल्ट भी ख़राब आया है बहुत। और अमेरिका में आईटी नेस्डेक तो काफ़ी गिरा कल, 19,048, 79 पॉइंट्स माइनस है। चलिए, 79 पॉइंट्स माइनस बता रहा है। तो कल जो सेकंड फॉलोअप कैंडल बनी, तो ये तो पता कल चल गया था कि एक बार तो डाउन खोल के ही काम होगा, गैप अप खोलने वाला चांसेस कम था। अब आज बहुत महत्वपूर्ण एक्सपायरी है, क्योंकि ये अक्टूबर महीने की एक्सपायरी है और पोजीशन इतनी ओवरसोल्ड है कि एफआईज के 90,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में शॉर्ट है। 90,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में शॉर्ट है एफआईज के पास। और मैं एक दावे से बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी नई सीरीज़ में इतने शॉर्ट लेके कैरी लेके नहीं जा सकते, याद रखिएगा। तो आज या कल के अंदर एक ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग आएगी, ज़ोरदार। 90% चांस है कि आज 2 बजे से आ जाए, या 1 बजे बाद आ जाए, या सुबह से भी आ जाए। और 100% चांस है कल आएगी, फिर अगर आज नहीं आई तो। अब ये शॉर्ट कवरिंग में एफआई जनरली, देखो मैंने पहले भी बहुत बार चेक किया, जब इनके डाटाज 92,000 92,000 नेट शॉर्ट पे चले जाते हैं, तब ये वापस से बायर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बायर बन जाते हैं। और उसके बाद ये जब तब तक उस बाइंग को नहीं छोड़ते जब तक इनकी नेट लॉन्ग 70% तक नहीं आ जाए। बात को समझिएगा। अभी बाढ़ में 92,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट है एफआईज के पास इंडेक्स फ्यूचर में, और इसी जगह से ये टर्न अराउंड लेते हैं ज़्यादातर। या 1 लाख भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछली बार टर्न अराउंड 92,000 से लिया। और उसके बाद ये टर्न अराउंड लेने के बाद कम से कम अपना नेट लॉन्ग करते हैं 60-70 हज़ार। यानी कि यहाँ से बाज़ार अगर घूमा तो ये नहीं बोल सकते कि आप टेम्पोररी तेज़ी करके गिर जाएगा। ये लोगों की सोच होगी, लेकिन मेरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा ख़राब है चार्ट का, लेकिन स्ट्रक्चर ख़राब होने से क्या हुआ, ऑलरेडी जो पिटाई हो चुकी है, ऑलरेडी जो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है इस पिटाई को, तो यहाँ फर्दर जगह नहीं बनती है। फर्दर जगह बनने के लिए तुमको फिर 400-500 पॉइंट बढ़ा के ही बनती है। और उसके बाद पता नहीं, ये जब एक बार बायर बनते ना एफआईज, फिर ये बायर ही बनते जाते हैं, याद रखना, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अगर आप स्टॉक फ्यूचर का इंडिकेशन देखो, एफआईज का डाटाज का स्टॉक फ्यूचर, तो 2 दिन पहले उनके पास 1,66,000 नेट शॉर्ट थे, 1,66,000 नेट शॉर्ट थे। फिर वहाँ से वो आए 80,000 समथिंग में, 86 या 85,000 पे आ गए एक दिन पहले, और कल घट के 57-58 हज़ार पे आ गए। तो स्टॉक फ्यूचर वो 3 दिन से अपने शॉर्ट को मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक फ्यूचर वो बाई कर रहे हैं। तो ये बहुत स्मार्ट इंडिकेशन है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी आज मैं आपको बहुत बुरा लगूंगा, लेकिन मैं भगवान की कसम बोलता हूँ, 3-4 दिन बाद आप मुझे याद करोगे, ये बंदा एकदम सही बोल रहा था, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई, ठीक है। भूल जाइए वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, भूल जाइए सब कुछ। अब बाई करने का तरीका अलग अलग है ना, आप ऑप्शन के थ्रू बाई करिए, थोड़ा लंबा। ये मुझे वो सब लोग बेकार लगते हैं जो 1 वीक का ऑप्शन लेते हैं, 2 वीक का। अरे भैया, पैसा तुम्हारा है, हराम के पैसे का क्यों दे रहे हो उसको हराम में। अगर तुम 1 महीने आगे का लेते हो तो कम से कम तुम्हारे पास महीने भर बैठने की तो जगह होगी। 1 हफ्ते वाला लेते हो, 2 दिन मार्केट आपके अगेंस्ट में क्या, वो जीरो हो जाता है। आप वो सोचते कि यार 50 रुपये में इसका कॉल मिल रहा है,
नज़दीक वाला तो यही ले लेता हूँ, है ना। अरे 150 भरो, एक ही लॉट लो ना यार। ऑप्शन में जीतने का एक ही तरीका होता है, बाई टाइम। बाई टाइम, टाइम खरीदो। ऑप्शन में जो भी हारते हैं, ऑप्शन बायर्स जो भी हारते हैं, चाहे वो पुट ऑप्शन बायर हो चाहे कॉल ऑप्शन, उनका हारने का एकमात्र कारण होता है, वन एंड ओनली रीज़न इज़ टाइम वैल्यू। क्योंकि ऑप्शन में एक टाइम वैल्यू आपको पहले से दी जाती है कि भैया ये बुधवार की वीक को आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो बुधवार तक आपका मामला चला आपके फेवर में तब तो ठीक है, और नहीं चला, 2 दिन भी आपके, एक दिन चला और अगले दिन नहीं चला तो भी साला जीरो हो जाता है। तो एटलीस्ट टाइम दो। अगर आपका व्यू है कि तेज़ी का है तो टाइम दो अपने आप को। और मैं तो बोलता हूँ नवंबर नहीं दिसंबर खरीदना चाहिए आदमी को, समझे, ताकि फिर जब आपका ऑप्शन नहीं चल रहा है और काफ़ी गिर गया है तब इस करंट वन का एकदम नियर द मनी ले लो। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी भी बात नहीं करता आज मैं। जैसा एसजीएक्स निफ्टी, अब सॉरी गिफ्ट निफ्टी आपका 80 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, 80 पॉइंट्स माइनस खुलेगा बोलता है, तो मैं मानता हूँ खुल सकता है, लेकिन आज बॉटम बनेगा इतना मैं दावा कर सकता हूँ। कल आपको फ्रेश बॉटम नहीं दिखेगा मार्केट में, ये मेरी एश्योरेंस है आपको सबको। कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए आज, ठीक है, ये मेरा मानना है। लेकिन कोई भी आदमी अगर निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर मेरी इस बात पे खरीदता है तो भैया वो अपने लॉस का खुद जिम्मेदार। मैं सिर्फ ऑप्शन के रूप में खरीदने बोल रहा हूँ। भले आप एट द मनी ऑप्शन ले लो। एट द मनी किसको बोलते हैं? सपोज 19,200 चल रहा है तो आप 19,200 का कॉल ऑप्शन ले लो, 200-250 रुपये देना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेफ हो कि अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिरा तो आपका मैक्सिमम लॉस 200 पॉइंट है। और मंथ एंड का लो, ये सलाह, ये जो 1 वीक 1.5 वीक का लेते हो ना वो मत करो भैया, ठीक है। मैं आज अच्छी तेज़ी में हूँ क्योंकि कल रिलायंस का रिजल्ट है और येस्टरडे एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा है। कल रिलायंस का रिजल्ट मुझे सरप्राइज़ तेज़ी लग रही है। रिलायंस में जितनी मंदी होनी थी हो चुकी है, जितना टाइम पास उसने करना था। मुझे कल की डेट में रिलायंस अकेला 100 रुपये तेज़ लग रहा है, ठीक है। अब ये कल आफ्टर मार्केट आएगा या प्री मार्केट आएगा, डोंट नो, बट मुझे आज से रिलायंस में मैं डेफिनेटली बाई करके खेलूँगा, डेफिनेटली बाई करूँगा आज ही, ठीक है। दूसरा, सीरिया और हमास का लफड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं, गट फीलिंग है, आई डोंट नो आई विल बी राइट और रॉन्ग, कल के दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी गल्फ इससे। कल के दिन वहाँ से, क्या नाम है, ये इज़राइल एंड हमास की जो युद्ध की, कल के दिन खुशखबरी आनी चाहिए। देखिए, ये मेरी गट फीलिंग है। देयर इज़ नो एस्ट्रोलॉजी, नो न्यूमरोलॉजी, नो लॉजी, ये सिर्फ ब्रेनोलॉजी, ठीक है। तो मैं कल से गोल्ड सिल्वर में भी बियरिश हूँ फॉर नेक्स्ट 10 डेज। कल से अच्छा खासा बियरिश रहूँगा नेक्स्ट 7 to 8 डेज कम से कम, क्योंकि वापस से इनमें तेज़ी स्टार्ट होगी धनतेरस के बाद, तब तक ये गिरेंगे। क्योंकि मार्केट को, इनकी प्राइस को इतना लाना पड़ेगा कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। आज सलाह, अगर आप सोना लेने जाते हो तो सपोज़ आज अगर 61-62 हज़ार रुपया सपोज़ आपका 24 कैरेट का दाम है, क्योंकि आप फिज़िकल 24 कैरेट लोगे तो इसमें ड्यूटीज़, टैक्सेस जो भी इनकी एक्साइज सुक्साइज जो भी लग के आती है वो ऐड होकर आपका 62 हज़ार के ऊपर ही होगा मेरे ख्याल में आज के भाव, 62 हज़ार के नज़दीक। अब 62 हज़ार का अगर 22 कैरेट का आप ज्वेलरी लेते हो दिवाली पे, कुछ भी लेते हो, एक या कॉइन्स लेते हो आप 24 कैरेट के, तो आप दिवाली पे 5 ग्राम का कॉइन लेता है, कोई 10 ग्राम का लेता है, गोल्ड का अगर लेता है, कोई सिल्वर का भी लेता है। तो इतना हाई प्राइस में सिल्वर तो फिर भी ले लेगा आदमी, गोल्ड का इतना हाई प्राइस में वो नहीं लेगा।
तो ये बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया ही गोल्ड मार्केट चलाता है। ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा खपत इंडिया में है गोल्ड की, सबसे ज़्यादा खपत, ठीक है। तो एक बार उसको एट्रैक्टिव लाएंगे गोल्ड की प्राइस को, एक बार 59,000 के आसपास लेके आएंगे, 59, 200, 300, 500 जो भी है, ठीक है। वहाँ तक तो लाना चाहिए दिवाली के पहले। और ये हमास वाला अगर न्यूज़ आ जाता है तो उसी समय एक बार गोल्ड 500 रुपये तो उस न्यूज़ पे तोड़ देगा। तो आज मैं ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव देख रहा हूँ। अब इम्पोर्टेंट फिगर सुन लीजिए, कल वीकली क्लोजिंग है, कल के दिन में वीकली क्लोजिंग है, और अभी हमको दिख रहा है कि 19,050 के आसपास हम खोलेंगे। एक तो कल की वीकली क्लोजिंग हमारे लिए 19,223 के ऊपर आनी बहुत ज़रूरी है। कल की, कल वीकली क्लोजिंग है ना, फ्राइडे की। और मंथली क्लोजिंग वो 31 तारीख को है। आज हमारा मंथली एक्सपायरी है, लेकिन जो कैलेंडर मंथ की क्लोजिंग होती है वो चार्ट में देखी जाती है। चार्ट में कैलेंडर मंथ देखा जाता है, कैलेंडर वीक देखा जाता है, ना कि ये, ठीक है। चार्ट बोलता है कि शुक्रवार को अगर मार्केट बंद है तो गुरुवार को शुक्रवार मान लेगा वो, वीकली क्लोजिंग, ठीक है। और एंड ऑफ द मंथ 31 तारीख को अगर मार्केट बंद है तो 30 तारीख की जो क्लोजिंग होगी वो मंथली क्लोजिंग होगी, ठीक है। कैलेंडर मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे इज कॉल्ड मंथली क्लोजिंग, ठीक है। तो 31 तारीख को मार्केट खुला है, तो 31 तारीख को जो मंथली क्लोजिंग उसको बहुत ज़रूरी 19,223 के ऊपर आना ज़रूरी है। और अगर वो 324 के ऊपर आ जाए तो मैं बोलता हूँ नवंबर महीना बहुत बड़ी तेज़ी है। सब भूल जाइए जो अभी आपको चार्ट में डिस्ट्रक्शन ये वो है, एकदम स्ट्रक्चर ख़राब हो, सब घुस जाएंगे अंदर, समझ में। और 98% मैं एश्योर्ड हूँ कि नवंबर एक बड़ा तेज़ी वाला स्टार्ट होगा पहले 15 दिन, तो इतना मैं बोल सकता हूँ, पहले 15 दिन। मंथ की बात कर रहा हूँ, आप एक्सपायरी से मत गिनिएगा, मंथ स्टार्ट होता है 1 तारीख से, ठीक है। 1 से 15 में फुल ऑन तेज़ी में हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, ठीक है। ये आपको प्री दिवाली बाइंग मिल रही है, ये मान के चलिए आप। अच्छा, आप लोगों को मैंने जो स्टॉक बताया था खादिम, देखा आपने? कल साला पूरा दुनिया उलट फुलट था, वो स्टॉक 20 रुपये भागा कल भी। मैंने मंडे के दिन सबको बाई करवाया था 364 पे, तो मंडे के दिन क्लोज आई थी 366, और आप देखो कल वो 385 तक गया था, और कल लास्ट में भी शायद 75-76 ऐसा ही क्लोज किया। तो मेरा जो सिलेक्शन आप लोग को अब मैं देता हूँ, अगर जो कोई डिलीवरी लेता है तो आज के दिन आप रिलायंस का शेयर खरीद के रख दो, डिलीवरी वाले। अगर आपको रिलायंस में 50,000 रुपये लगाना है तो आज 25,000 बिना आंख बंद करके लगा दो। बाकी के 50,000 अगर यहाँ से भूल से भी 50 से 100 रुपये की गिरावट आई तो बाकी के लगा दो, ठीक है। इतना मैं लिख के दे सकता हूँ कि 2100 का लेवल रिलायंस में नहीं टूटेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। अभी 2250 के आसपास है, 150 पॉइंट की जगह बता रहा हूँ। लेकिन ऊपर जाने के लिए मैं नवंबर या वर्स्ट केस में दिसंबर में मैं 2700 प्लस देख रहा हूँ रिलायंस को, 2600 प्लस तो गारंटीड देख रहा हूँ। और बोलिए, तो ये डिलीवरी आप ले सकते हो दिवाली के लिए, सेफ एंड साउंड। और एक धनतेरस के दिन सबको बताऊंगा, चाहे यूट्यूब वाले हो चाहे मेरे पर्सनल हो, ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए मैं रिसर्च लगा हुआ हूँ, ऐसा बताऊं कि आपकी नेक्स्ट दिवाली तक वो डबल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये भी मैंने जो बताया डबल से ज़्यादा ही होगा। कौन सा? खादिम, देख लीजिएगा। मुझे लगता है 800 चला जाएगा एक साल में, 1-1.5 साल। तो आज का मैंने निचोड़ सब कुछ बता दिया। मैं बुलिश हूँ
दुनिया कुछ भी बोले। हाँ, कल मैं थोड़ा शॉक था कि फॉलो अप कैंडल कल मुझे नहीं लगा था बन जाएगा और 19,223 के नीचे तोड़ के 122 पे क्लोज हो जाएगा। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग। तो उतने गिरावट जहाँ हम पीसीआर आज स्टार्ट कर रहे हैं, 0.67 निफ्टी का पीसीआर है और 0.51 बैंक निफ्टी का पीसीआर है, और तुम मंथ एंड पे हो, मतलब एक्सपायरी पे हो, तुमको नई सीरीज स्टार्ट करनी है। नई सीरीज इस पीसीआर पे स्टार्ट नहीं होती है, ये लिख लीजिए। शॉर्ट नहीं बनता नई सीरीज में इस पीसीआर पे। तो पहले तो माल एक बार तो ऊपर लेके जाएगा, एक बार आपको 19,400-500 के तो दर्शन मार्केट 1000% कराएगा, 1000% बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम रीएनालाइज करेंगे कि ये 20,000 के लिए भाग रहा है कि वापस से 18,800 आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत लोग दिखाएंगे हेड एंड शोल्डर बन गया, इसका ब्रेकडाउन आ गया, सब बोलेंगे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। अरे भैया तू सब कुछ देख, लेकिन कभी कभी मार्केट एक विप्सो नाम का टर्म दिया गया। विप्सो क्या होता है? जहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि टेक्निकली स्ट्रक्चर ख़राब है लेकिन मार्केट उसके बावजूद बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं विप्सो, ठीक है। तो विप्सो एक टर्म दिया गया टेक्निकल में। तो ये मार्केट आपको विप्सो करने वाला है, क्योंकि देखिए इतना गिरा हुआ, आप ओवर सोल्ड मार्केट में यू कांट बिकम अ सेलर इवन इफ द स्ट्रक्चर इज बैड। वेट फॉर सम बाउंस बैक। अगर आपको रियल में सेलर बनना है तो एक बार उसको 19,400 की तरफ आने दीजिए, फिर आप डिसाइड करें कि मुझे अब सेलर बनना है, क्योंकि अब पीसीआर भी वापस काफ़ी इम्प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो उसको मद्देनज़र करके करिए। आप इस पीसीआर पे आप अगर सेल करते हो तो अपनी पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारोगे, और 3 से 4 दिन बाद आप मुझे खुद फ़ोन कर व्हाट्सअप करके सैल्यूट मारोगे। सर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपको, 3 नवंबर तक का टाइम ले रहा हूँ, 3 नवंबर तक आपके खुद के मैसेज आएंगे, सर ग्रेट, ठीक है। मैं 3 नवंबर बोल रहा हूँ, 30 नवंबर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी उस लेवल पर दिखेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना यार। हमको फ्यूचर से नहीं लेना पंगा, क्योंकि इस समय फ्यूचर लेना बड़ा खतरनाक। अब ये डब्बा ट्रेड वाले, वो मेरे चैनल से दूर रहे भैया। वो जो तुम लोग साले जुआरी है ना, वो डब्बा में उठाओगे निफ्टी तो तुमको तो वो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देगा नहीं हो, और फिर मुझे ही गालियाँ दोगे। अरे सालो मेरे बदौलत तो कमा रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत कमा रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने आज जो जो बातें बोली है हर एक चीज़ मैं बड़े सोच समझ के बोला हूँ, और बड़े सोच समझ के मुझे पता है कि एवरीथिंग विल कम राइट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।